मेरा एक फ्रेंड था जिसने कॉलेज खत्म करने से पहले ही इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि उसके पास ना कोई जॉब थी और ना ही कोई स्किल, और तो और वो बिलोंग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से करता था, लेकिन फिर भी हर महीने वो लाखों रुपए कमा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो करता क्या था, तो आज हम आपको उसी के सीक्रेट मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप भी फर्स्ट वीक से ही इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप इसे सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए में शुरू कर सकते हो। और अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो उसकी भी टेंशन ना लो, उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। इस बिजनेस को सही तरीके से समझने के लिए आपको जींस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मॉडल की गहरी समझ होना जरूरी है। आई नो, मुझे पता है ये सुनते ही आप लोगों में से कई लोग डिमोटिवेट हो गए होंगे, पर टेंशन मत लो, मैं यहाँ आपको कोई दुकान या फैक्ट्री डालने को नहीं कहने वाला। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप में से हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। इतना आसान है इस बिजनेस को करना। आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बल्कि ये एक सीक्रेट मेथड है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर यह आपको पता लग गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट में, ये वीडियो पूरी देख लो, फिर आप चाहे जो भी हो, इस बिजनेस को आप खुशी खुशी करने वाले हो। इनफैक्ट इसमें आप इंजॉय करने वाले हो। अब आपको इस बिजनेस को सही से समझने के लिए होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की जानकारी होनी चाहिए। टेंशन ना लो, मैं आपको कोई होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने को नहीं कहने वाला, बट हाँ, ये रास्ता यहीं से होकर जाने वाला है, तो इसे समझना आपके लिए जरूरी है। यकीन मानो दोस्तों, सुनने में जितना मुश्किल है, करने में उतना ही आसान। तो सबसे पहले बात करते हैं होलसेल मॉडल की। होलसेलर क्या करता है? देखो, जो होलसेलर करता है वो आपको नहीं करना है, बस इसे समझना है ताकि आप आसानी के साथ बिजनेस मॉडल को जान सके। देखो, होलसेलर सीधा फैक्ट्री से तैयार जींस का माल खरीदता है और उसे दुकानदारों को बेचता है। इसमें उसको खुद से जींस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि फैक्ट्री से रेडीमेड जींस लेकर वह उसे मार्केट में सप्लाई करता है। इस होलसेल मॉडल को 1 लाख रुपए तक की राशि लगाकर शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक फैक्ट्री से डील करनी होगी जहां से आप माल खरीद सके। माल का साइज और क्वालिटी आपको खुद से तय करना होता है और उसके हिसाब से आप ऑर्डर दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। पहले फायदे की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें वह तैयार माल खरीदते हैं, इसलिए प्रोडक्शन की टेंशन नहीं होती। एंड सेकंड, मुनाफा जल्दी मिलता है क्योंकि माल तैयार है और आप उसे सीधा बेच सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं नुकसान की। तो फर्स्ट पॉइंट है, फैक्ट्री की क्वालिटी पर निर्भर रहना पड़ता है और अगर माल अच्छा नहीं निकला तो नुकसान हो सकता है। एंड सेकंड, मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे भी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, अब आपको इसे ध्यान से समझना है क्योंकि आपको यही करना है, बट किस तरह करना वो थोड़ा अलग है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट में, आपकी सोच से भी ज्यादा आसान होने वाला है, इसलिए बेफिक्र रहो, बस आप इसे पहले समझो। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की बात करें तो इसमें आमतौर पर अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ती है, जहाँ कपड़े की कटिंग, सिलाई, वॉशिंग और अन्य फिनिशिंग सब खुद मैनेज करना होता है। लेकिन हम यहाँ आपको यह सब नहीं करने को कह रहे। हम जो तरीका बता रहे हैं उसमें आपको फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट में, इसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि इसके फायदे ही इतना ज्यादा हैं और जो यह काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी और को भी पता लगे। अब ये जानते हैं कि कस्टम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल क्या है। दोस्तों, इस मॉडल को ध्यान से समझना क्योंकि आपको यही करना है और मैं आपको इसका पूरा रोड मैप बनाकर दूंगा ताकि आप इसे आसानी के साथ कर सके। यह मॉडल उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का ब्रांड शुरू करना चाहते हैं और जींस को खुद डिजाइन व कस्टमाइज करना चाहते हैं। बेसिकली इसमें आप जींस को खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, जिसकी वजह से आपको जींस की कॉस्ट होलसेलर से भी बहुत सस्ती पड़ती है और इसमें आपको फैक्ट्री सेटअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब समझते हैं कि यह मॉडल कैसे काम करता है और आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला कदम है डेनिम फैब्रिक खरीदना। आप फैक्ट्री से तैयार जींस नहीं खरीदते बल्कि कपड़े के बंडल यानी थान खरीदते हैं। एक बंडल में करीब 100 मीटर कपड़ा होता है। डेनिम फैब्रिक की कीमत कपड़े की गुणवत्ता, क्वालिटी पर निर्भर करती है, जो 150 से 250 रुपए प्रति मीटर तक हो सकती है। एक बंडल की कीमत 15,000 से 25,000 तक हो सकती है, विशेषकर अगर आप उच्च
बेस्ट क्वालिटी वाला कपड़ा चुनते हैं। स्टेप नंबर 2, फैब्रिकेशन, कपड़े की कटिंग और सिलाई। अब जब आपके पास कपड़ा है तो अगला कदम है फैब्रिकेशन यानी कपड़े की कटिंग और सिलाई कराना। सिलाई की लागत कपड़े की कटिंग और जींस की डिजाइन की जटिलता पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक जींस का फैब्रिकेशन लागत 70 से 120 रुपए प्रति जींस तक हो सकता है। स्टेप नंबर 3, वॉशिंग। वॉशिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। वॉशिंग का मतलब होता है जींस को पानी और केमिकल से धोकर उसे स्टाइलिश बनाना। इससे जींस का रंग और क्वालिटी बेहतर दिखती है। वॉशिंग की लागत 30 रुपए से 80 रुपए प्रति जींस तक हो सकती है। स्टेप नंबर 4, बटन टैगिंग और अन्य फिनिशिंग। जब जींस तैयार हो जाती है तब उसे फिनिशिंग की जरूरत होती है, जैसे बटन लगाना, टैग लगाना और अन्य फिनिशिंग टच देना। बटन टैग और अन्य फिनिशिंग टच 20 रुपए से 50 रुपए प्रति जींस तक आ सकती है। इस प्रकार एक जींस तैयार करने की कुल लागत 300 रुपए से 400 रुपए तक आ सकती है, जो आपके डिजाइन और गुणवत्ता की जरूरत के आधार पर बदल सकती है। एंड ये वही जींस है जो बड़े बड़े शोरूमों में 1500 से 2000 रुपए में बिकती है। बात कर लेते हैं कि आपको यह बिजनेस कैसे शुरू करना है। ध्यान रहे आपको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि इसमें कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। आप इसे एक प्रोजेक्ट की तरह समझे, जैसे स्कूल या कॉलेज में हमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। इसे आप दोस्तों या भाई के साथ शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फैब्रिक मार्केट में जाना होगा। यह मार्केट आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। उदाहरण के लिए दिल्ली में गांधीनगर, मुंबई में मटुंगा और दादर जैसे क्षेत्रों में कई कपड़ा मार्केट है। पहली बार मार्केट में जाकर आपको सिर्फ रिसर्च करनी है। इसमें 4 मुख्य चरण होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट, फैब्रिक देखना। सेकंड, फैब्रिकेशन। थर्ड, वॉशिंग। फोर्थ, टैगिंग और पैकिंग। शुरुआत में आपको छोटे कदम लेने हैं। जब आपको लगे कि आपने सही से रिसर्च कर ली है तब शुरुआत में सिर्फ एक बंडल यानी एक थान खरीदे। उस बंडल से मैन्युफैक्चरिंग करवाकर टैगिंग और पैकिंग करवा ले और फिर इसे अपने इलाके में होलसेल या रिटेल दुकानदारों को बेचे। आपको यह माल होलसेल से बहुत सस्ता पड़ेगा, इसलिए इसमें आपको मुनाफा होने की पूरी संभावना है। कस्टमर बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यदि आपकी बात करने की कला अच्छी है तो आप इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको शुरुआत में खुद से मैन्युफैक्चरिंग करवाने में डर लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर माल मैन्युफैक्चरिंग करवाने की बजाय पहले एक छोटे स्तर पर मार्केट टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी होलसेलर या दुकान से कुछ जींस उधार ले सकते हैं या फिर थोड़े पैसे एडवांस देकर माल ले सकते हैं। इसका मकसद यह है कि आप यह देख सके कि मार्केट में कितनी जींस आप बेच पाते हैं। यदि आप कुछ दुकानदारों को कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए एक शानदार मौका साबित हो सकता है और इससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब तक हमने जींस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में विस्तार से बात की है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपने जींस ब्रांड को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे। आइए जानते हैं कि कैसे इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी जींस को बेच सकते हैं। आप अपनी जींस को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील जैसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन प्लेटफॉर्मों पर एक सेलर अकाउंट बनाना होगा। इन प्लेटफॉर्मों पर लाखों लोग हर दिन शॉपिंग करते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। बस आपको अपने प्रोडक्ट का सही जानकारी और हाई क्वालिटी इमेज अपलोड करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।